नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र में एक बार फिर हिंदी बनाम मराठी की राजनीति तेज हो गई है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के सरकार के फैसले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मोर्चा खोल दिया है। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सीधा आईएएस लॉबी और केंद्र की साजिश बताया और पूछा कि अगर महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाना जरूरी है तो यूपी बिहार में मराठी क्यों नहीं पढ़ाई जाती। महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर अनिवार्यता शब्द हटाया गया है, लेकिन मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यह बात राज्य सरकार के नए जीआर से साफ हुआ है। कक्षा 1 से 5 तक अब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने के संबंध में अनिवार्य शब्द को वापस ले लिया गया है, लेकिन सामान्य रूप से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग का नया सरकारी निर्णय जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। यदि कक्षा में 20 से अधिक छात्र हिंदी के बजाय अन्य भाषा सीखना चाहते हैं तो उस भाषा के शिक्षक उपलब्ध कराएंगे या उस भाषा को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे और नासिक में स्कूलों में जाकर हिंदी किताबें चलाई, प्रिंसिपलों को धमकी भरे पत्र थमाए और कई जगहों पर किताबें फाड़कर हवा में उड़ा दी। राज ठाकरे बोले, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। जब मैंने सीएम से कहा तो उन्होंने वादा किया था कि अनिवार्यता हटा दी जाएगी, फिर भी स्कूलों में दबाव क्यों डाला जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने सफाई देते हुए कहा है कि नए जीआर में हिंदी को अनिवार्य नहीं किया गया है, बल्कि यह तीसरी भाषा के विकल्प के रूप में है। शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने कहा, मराठी हर स्कूल में अनिवार्य है। हिंदी या अन्य भारतीय भाषा को छात्र अपनी पसंद से चुन सकते हैं। राज ठाकरे ने इस पर फिर सवाल उठाया, अगर यह ऑप्शनल है तो पहली क्लास से क्यों, छठी से शुरू करो। यूपी बिहार में क्या मराठी पढ़ाई जाती है? वहां तीसरी भाषा में क्या सिखाया जाएगा? उनकी इस बयानबाजी से साफ है कि यह मुद्दा अब शिक्षा से आगे राजनीति के मैदान में घुस चुका है। कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह आरएसएस का एजेंडा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, यह नेहरू जी की बनाई त्रिभाषा नीति का अपमान है। हिंदी जबरन थोपना गलत है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि त्रिभाषा नीति एनईपी का हिस्सा है और इसे सुप्रीम कोर्ट तक समर्थन मिला है। जब अंग्रेजी को लेकर किसी को दिक्कत नहीं तो भारतीय भाषा से डर क्यों? उन्होंने कहा कि अनिवार्यता हट चुकी है और कोई भी भारतीय भाषा चुनी जा सकती है। लेकिन इन सफाइयों के बावजूद मनसे का विरोध थमता नहीं दिख रहा। सवाल है, क्या यह केवल भाषा की लड़ाई है या आगामी बीएनसी चुनावों की रणनीति? स्कूलों में किताबें खरीदी जा चुके हैं, लेकिन बच्चों के बीच में अब फिर राजनीति घुस आई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।